हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आर यूनिवर्स। कहानी की शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड व्यंजन को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी के साथ पार्ट टाइम एज अ डिलीवरी गर्ल काम करती है। व्यंजन अपनी बहन के साथ रहती है क्योंकि इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। डिनर के दौरान व्यंजन की बहन इससे कह रही होती है कि तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब्स छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करके किसी फूड कंपनी में जॉब की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन व्यंजन वो अपनी बहन पर बर्डन नहीं बनना चाह रही होती और वो कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती हूँ। व्यंजन की बहन जो का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। इतने में ही जो के फोन पर कॉल आ रही होती है तो ये व्यंजन से कहती है कि तुम जाकर देखो। जब ये फोन लेने के लिए जाती है तो ये अपनी बहन के बैग में रिंग देखती है। ये देखकर व्यंजन सुनू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। कहती है कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और मेरी ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना चाहिए। अपनी बहन की फैमिली के तौर पर फैमिली मीटिंग अरेंज कर रही हूँ। अब इस ड्रामा के मेन लीड तेयोंग को दिखाया जाता है जो कि एक फोटोग्राफर है। आज की फोटोशूट के बाद तेयोंग अपने कोलीग्स के साथ बाहर आता है। यहाँ पर कुछ लड़कियां तेयोंग की फोटोज की बहुत तारीफ कर रही होती, लेकिन एक आदमी आकर कहने लगता है कि अगर मैं ना होता तो तेयोंग को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये सुनकर तेयोंग को गुस्सा आ जाता है और ये आकर इस आदमी से आर्गुमेंट करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तेयोंग की एक फोन कॉल पर आंख खुलती है और इसे मालूम होता है कि इसने कल रात रिजाइन कर दिया था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात की जिस आदमी से बहस कर रहा था वो इसका बॉस था और इसने ड्रंक होकर जॉब छोड़ दी थी और बार में जितने भी लोग मौजूद थे इसने अपने क्रेडिट कार्ड से उनका बिल पे किया था। ये जानकर तेयोंग को बहुत बड़ा शौक लगता है कि इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया है। अब ह्योनजन अपनी बहन के साथ उसके प्री वेडिंग शूट के लिए आई होती है। यहाँ पर जू को एक लैम्प पसंद आता है लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव होता है और ये बात ह्योनजन भी नोटिस कर रही होती है। अब ह्योनजन ये लैम्प अपनी बहन को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाह रही होती है, लेकिन जब ये देखती है तो ये लैम्प काफी एक्सपेंसिव होता है। इतने में ही इसकी दोस्त इससे मिलने के लिए आती है। सेयोन से जब ये अपना मसला शेयर करती है तो सेयोन उसको बताती है कि एक ऐप है जिस पर पुरानी चीजें बेची जाती हैं। जब ये दोनों इस ऐप पर चेक करती हैं तो इन्हें वो लैम्प मिल जाता है। अब तेयोंग का अकाउंट तो खाली हो चुका होता है इसलिए इसे पैसों की जरूरत होती है और ये वो लैम्प बेच रहा होता है। अब ये दोनों मैसेज पे बात करने के बाद एक दूसरे से मिलने के लिए आ जाते हैं। ह्योनजन की पूरी कोशिश होती है कि ये जो प्राइस तेयोंग कह रहा है उससे प्राइस कम करवा ले, लेकिन तेयोंग कहता है कि ये कोई चीज नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है, इसीलिए मैं इसको इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेचूंगा। ह्योनजन खरीदने से पहले स्लाइड को चेक करना चाह रही होती इसलिए ये इसे अनरैप करवाती है और यहाँ पर ये तेयोंग से कहती है कि तुम इस लैम्प के साथ मेरी कुछ फोटोज ले लो। इसी के साथ साथ ह्योनजन तेयोंग से पैसे कम करने की बात कर रही होती है जिस पर इन दोनों की बहस चल रही होती है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और इनके साथ साथ लाइट भी नीचे गिर जाती है, लेकिन तेयोंग इस लाइट को बहुत मुश्किल से बचा लेता है, लेकिन फिर भी इसका लाइट बल्ब टूट जाता है। अब इन दोनों को बहुत गुस्सा आ चुका होता है, इसलिए तेयोंग कहता है कि मैं ये लाइट नहीं सेल करने वाला हूँ। ये सुनकर ह्योनजन भी यहाँ से चली जाती है। ह्योनजन के यहाँ से जाने के बाद तेयोंग को रियलाइज होता है कि फोटोज खींचने के बाद इसने इसका फोन उसको वापस ही नहीं किया। घर पर आने के बाद तेयोंग को ह्योनजन की कॉल आती जो कि इसको कह रही होती है कि जल्दी से मेरा फोन वापस कर दो। तेयोंग इसे कहता है कि तुम इसी रेस्टोरेंट पर आकर फोन ले लो, लेकिन ह्योनजन कहती है कि ये जगह मेरे घर से 3 घंटे दूर है इसलिए मैं तुमसे कल फोन ले लूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। कॉल बंद होते ही तेयोंग की नजर इसके वॉलपेपर पर पड़ती है जहाँ पर ये अपने भाई को देखता है। ह्योनजन के फोन पर मैसेजेस आ रहे होते हैं जहाँ से इसको मालूम होता है कि कल इनकी फैमिली मीटिंग है। और अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब तेयोंग छोटा था तब ऑर्फनेज में इसका भाई इसको छोड़कर चला गया था। अगले दिन फैमिली मीटिंग पर तेयोंग भी आ जाता है। सब लोग इसे यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होते हैं। ह्योनजन को लग रहा होता है कि ये शायद फोन वापस करने के लिए आया है, लेकिन तेयोंग कहता है कि मैं सुनवू का भाई हूँ इसलिए फैमिली मीटिंग में आना तो बनता था। जन तेयोंग से नाइसली बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तेयोंग इससे बहुत रूडली बात करते हुए कहता है कि सुनवू मुश्किल टाइम में सबसे पहले अपनी फैमिली को छोड़ता है, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तेयोंग से बात करने के लिए सुनवू इसके पीछे जाता, लेकिन तेयोंग इससे काफी नाराज होता है और कहने लगता है कि जब तुमने बर्थडे पर मुझे कैमरा गिफ्ट किया था तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक फोटोग्राफर बनूंगा, लेकिन तुम तो अपना वादा भूल गए। तुम मुझे कभी वापस लेने के लिए ही नहीं आए, इसीलिए अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये कहकर तेयोंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जन और सुनवू की वेडिंग को दिखाया जाता है, लेकिन तेयोंग अपने भाई की शादी
शादी पर भी नहीं आता। अब कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है तेयोंग अब रियल एस्टेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है और इसने कंपनी से लोन लेकर एक घर भी लिया होता है जो ये अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाने के लिए लाया होता है। इसके बेस्ट फ्रेंड इसे कह रहा होता है कि तुम्हें फोटोग्राफी की तरफ वापस आ जाना चाहिए, लेकिन तेयोंग कहता है कि मुझे ये जिंदगी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ ह्योंजन की इंटर्नशिप तो खत्म हो जाती है लेकिन इसे परमानेंट जॉब नहीं मिलती। ये सुनकर ह्योंजन बहुत सैड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर मैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ। अब ह्योंजन जब वापस आती है तो उसकी बहन ने इसके लिए रूम सेट कर दिया होता है। टेबल पर जॉब की प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स पड़ी होती हैं। ये देखकर इसे अच्छा नहीं लगता। ह्योंजन यहाँ पर अपनी बहन से कहने लगती है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपको हमेशा मेरी टेक केयर करनी होगी। मैं इस सब से बहुत थक गई हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। जिन उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन ह्योंजन कुछ भी नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। ह्योंजन को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि इसे इतनी रूडली अपनी बहन से ये नहीं कहना चाहिए था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ सुनवू को एक मैसेज आता है कि इसके डैड जेल से बाहर आ रहे हैं। ये मैसेज देखकर ये परेशान हो जाता है और ये तेयोंग को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अगले दिन सुनवू और जो कहीं जा रहे होते हैं। सुनवू काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है और ये भी ह्योंजन को मैसेज कर रही होती लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। जुन सुनवू से पूछती है कि क्या तुम तेयोंग को लेकर परेशान हो। तेयोंग कोई जवाब नहीं देता। ये इससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे अपने और अपने भाई की कहानी नहीं बता सकते। सुनवू कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में एक ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में इन दोनों की डेथ हो जाती है। ह्योंजन और तेयोंग दोनों ही बहुत शॉक में होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा बेबी कमरे से बाहर आता है और ये सुनवू और जू का बेटा यूजू होता है। तेयोंग को नहीं मालूम था कि इनका कोई बेटा भी है। अब यूजू तेयोंग को देखकर उसके पास आने लगता है। यहाँ पर कुछ लोग फ्लावर स्टैंड को लेकर जा रहे होते हैं। ह्योंजन यूजू के पीछे भाग रही होती है। तेयोंग जल्दी से यूजू को पकड़ लेता है ताकि कहीं ये इसके नीचे ना आ जाए, लेकिन इस चक्कर में ह्योंजन के हाथ पर चोट लग जाती है और इसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ह्योंजन तो हॉस्पिटल चली जाती है और अब यहाँ पर तेयोंग को यूजू की टेक केयर करनी पड़ रही होती है। सभी आने वाले गेस्ट को भी अब तेयोंग ही देख रहा होता है। यूजू तेयोंग को काफी परेशान कर रहा होता है। जब ये यूजू को उठाता है तो ये इसके ऊपर वॉमिटिंग कर देता है। ह्योंजन जब हॉस्पिटल से वापस आती तो तेयोंग इससे पूछता है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। तो ह्योंजन उसको बताती है कि मेरे हाथ को ठीक होने में 2 वीक्स लगेंगे और मुझे ये पहन के रखना होगा। इतने में ही सेओन भी यहाँ पर आ जाती है जो कि ह्योंजन के गले लगकर रोने लगती है। फिर ये दोनों जब बातें कर रही होती हैं तो ह्योंजन इसको बताने लगती है कि अगर तेयोंग यहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती। मेरे आने से पहले ही उसने फ्यूनरल के सारे इंतजाम देख लिए हैं और इसके साथ साथ वो यूजू की भी बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहा है। ये बातें तेयोंग भी सुन रहा होता है। फ्यूनरल के बाद सुनवू का कोलीग इन दोनों से मिलने के लिए आता है। कहने लगता है कि तुम दोनों ही यूजू के सबसे क्लोज रिलेटिव्स हो, इसलिए तुम दोनों में से कौन यूजू की टेक केयर करेगा, और अगर तुम दोनों यूजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो फिर हमें उसे ऑर्फनेज भेजना पड़ेगा। तेयोंग कहता है कि सुनवू भले मेरा भाई था लेकिन मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। ये कहकर यहाँ से चला जाता है लेकिन ह्योंजन कहती है कि यूजू को मैं पालूंगी। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो तेयोंग यूजू को चॉकलेट खिलाता कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट है। अब ह्योंजन यूजू को लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद इसको मैसेज आता है कि इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये देखकर ये रोते हुए कहती है कि काश ये मैसेज पहले आ जाता तो मैं अपनी बहन से वो सब ना कहती। यहाँ पर यूजू भी अपनी मॉम को याद करते हुए रो रहा होता है। ह्योंजन यूजू को गले लगाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ तेयोंग को दिखाया जाता है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता लेकिन वो भी अपने भाई की डेथ पर ह्योंजन जितना ही सैड होता है। अब इस ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर पार्क्यून को दिखाया जाता है जो कि BS फूड कंपनी का चीफ शेफ है। अगले दिन पार्क्यून जब इंटरव्यूअर्स की एप्लीकेशंस को देख रहा होता है तो ये जब ह्योंजन की एप्लीकेशन को देखता है तो ये बहुत खुश हो जाता है। असल में पार्क्यून ह्योंजन का कॉलेज में सीनियर था। सेओन जब ह्योंजन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ह्योंजन ने घर की क्या हालत बना रखी है। ये ह्योंजन से कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ह्योंजन कहती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या तुम मेरे बाल वॉश कर सकती हो, मेरा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ। बाल वॉश करते हुए ये सेओन से बात कर रही होती है कि यूजू की टेक केयर कौन करेगा जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। तो सेओन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, यूजू की टेक केयर मैं कर लूंगी। लेकिन जब अगले दिन ये इंटरव्यू के लिए जा रही होती तो सेओन इसको कॉल करके बताती है कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है और मैं यूजू की टेक केयर नहीं कर सकती। इससे बहुत माफी मांग रही होती है। ह्योंजन अपने सारे दोस्तों को कॉल करती है, यहाँ तक कि नेबर से भी पूछती, लेकिन कोई भी फ्री नहीं होता जो यूजू की टेक केयर कर सके। अब तेयोंग को ह्योंजन का एक मैसेज आता है कि मैं गिव अप करने वाली हूँ। उसके साथ ही ये घर का एड्रेस भी सेंड कर देती है। ये मैसेज देखकर तेयोंग बहुत परेशान हो जाता है, भागा भागा जल्दी से घर पर आता
आता है। जैसे ये घर पर आता है तो युनजन इसको बताती है कि आज मेरा इंटरव्यू है, इसीलिए सिर्फ 3 घंटों के लिए तुम्हें यूजू की टेक केयर करनी होगी। तेयोंग तो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं होता। युनजन कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इसके साथ साथ वैसे भी हम दोनों का अब तो एक रिलेशन बन चुका है। ये सुनकर तेयोंग काफी हैरान होता है, पूछता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो युनजन कहती है कि सही से याद करो, हम दोनों बबल रैप खोलते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। ये कहते ही युनजन सब कुछ तेयोंग पर छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तेयोंग को इसके बॉस की कॉल आती है जिसे एक ईमेल अभी चाहिए होता है। इस कॉल की वजह से तेयोंग को यूजू को अपने साथ अपने घर पर लाना पड़ता है। तेयोंग के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये बर्गर्स और फ्राइज ऑर्डर कर देता है। तेयोंग यूजू से कहता है कि तुम पहली बार इतना मजे का खाना एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये खाते हुए यूजू तेयोंग को अचानक से डैड बोल देता है। ये सुनकर ये थोड़ा शॉक हो जाता है और खुद को जल्दी से काम में बिजी कर लेता है। लेकिन इतने में ही यूजू ने तेयोंग के घर का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। तेयोंग को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये यूजू को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते हुए तेयोंग युनजन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती क्योंकि उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। यूजू उसका फोन खींचने की कोशिश कर रहा होता है और इसी चक्कर में तेयोंग का फोन रोड पर गिरने की वजह से टूट जाता है। युनजन जैसे ही इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो युनजन देखती है कि यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर कुछ देख रहे होते हैं। जब ये आगे जाती है तो इसे पता चलता है कि यूजू यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है। इसके साथ ही तेयोंग हनी कहकर युनजन को बुलाता है। युनजन जल्दी से इसे यहाँ से लेकर बाहर आती है और जब ये यूजू की हालत देखती है तो इसे डांटने लगती है कि आखिर तुमने इसकी क्या हालत बना रखी है। जिस पर तेयोंग कहता है कि विक्टिम मैं हूँ, यूजू की वजह से आज मेरा बहुत नुकसान हो गया। ये दोनों इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें रियलाइज होता है कि यूजू यहाँ से गायब हो गया है। ये दोनों यूजू को ढूंढने लगते हैं तो यूजू पानी में जाकर खेल रहा होता है। अब जब ये दोनों यूजू को पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये दोनों भी गीले हो जाते हैं। ये दोनों बहुत मुश्किल से यूजू को यहाँ से बाहर लेकर आते हैं। अगले दिन तेयोंग जब नया फोन खरीद तो उसके घर के कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। ये देखकर तेयोंग जल्दी से घर पर जाता है। कंस्ट्रक्टर उसको बताता है कि इस घर में पानी की लीकेज हो गई है, जब तक फ्लोर खुश्क नहीं हो जाता हम काम नहीं कर सकते। तेयोंग ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये अपने उस घर को छोड़ चुका होता है, ये जहाँ पर अभी रह रहा है। तांग यही सोच कर परेशान हुए जा रहा होता है क्योंकि इसे इतनी जल्दी कोई और घर मिल भी नहीं रहा होता और इसे इस बात की भी टेंशन होती है कि इसने जो सारा नया सामान ऑर्डर किया है वो उस घर में खराब हो जाएगा पानी की वजह से। घर के बाहर काफी शोर हो रहा होता है। युनजन जब देखने के लिए जाती है तो तेयोंग अपना सारा सामान लेकर इनके घर पर आ गया होता है। युनजन इसको यहाँ पर देखकर बहुत शौक हो जाती है। तेयोंग युनजन से कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर यूजू की टेक केयर करूंगा, वैसे भी ये घर यूजू का है इसलिए मुझे अप्रूवल उससे चाहिए। यूजू के पास जाता है। यूजू इसे देखकर जब कुछ कहता है तो ये कहने लगता है कि देखो यूजू को मेरे यहाँ पर रहने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन युनजन कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। ये सुनकर तेयोंग इसी का बोला हुआ डायलॉग इसे कहने लगता है कि तुम्हें तो कहा था कि हमारा रिलेशन है। इस पर युनजन चुप हो जाती है। अगले दिन जब ये सुबह उठती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि घर भी बहुत साफ सुथरा होता है और इसने इनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है। ये युनजन को मनाने के लिए कह रहा होता है कि अब से तुम्हें किसी भी काम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने में ही युनजन को मैसेज आता है कि इसे जॉब मिल गई है। ये सुनकर तेयोंग कहता है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास, इसलिए तुम्हें अपनी दोस्त के साथ बाहर जाना चाहिए। ये जबरदस्ती युनजन को भेज देता है। युनजन और सेयोन के साथ जॉब के लिए शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। जब सेयोन को इस सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो ये युनजन को यही मशवरा देती है कि तुम तेयोंग को अपने साथ रहने दो, वैसे भी नैनीस काफी एक्सपेंसिव हैं और तेयोंग यूजू का काफी अच्छे से ख्याल भी रख लेगा। युनजन जब वापस घर पर आती है तो ये तेयोंग के साथ डील कर लेती है कि 1 महीने तक के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो और हम दोनों हर चीज के पैसे आधे करेंगे और जब मैं जॉब पर होंगी तुम्हें यूजू का भी ख्याल रखना होगा। इसके लिए तेयोंग मान जाता है और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।